Hello students, so we have completed, that is point D, that is the ray diagram of biprism experiment. Then after ray diagram, give heading अपना D वाला point था. Then we have point E. So E में लिखो measurement of beta. So give heading measurement of beta. और बीटा का मीनिंग क्या है? फ्रिंज विथ. बीटा इज समथिंग बट क्या? फ्रिंज विथ. सॉरी, मेजरमेंट ऑफ बीटा लिखना है. तो क्या लिखना है? मेजरमेंट ऑफ लैम्डा. क्योंकि अपना एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या है? टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. सो गिव हेडिंग क्या? मेजरमेंट ऑफ लैम्डा. लैम्डा इज नथिंग बट क्या? वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. ठीक है, तो लैम्डा फाइंड करना है. तो लैम्डा फाइंड करने के लिए एज वी नो कि लैम्डा का फॉर्मूला, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस बीटा इज लैम्डा डी बाई डी है ना. बीटा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा डी बाई डी. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू बीटा इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. तो ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका? फ्रिंज विड्थ का. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ वी विल फाइंड दिस बीटा, कैपिटल डी, स्मॉल डी. ये सब कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको एक्सप्लेन करना है. सो अंडर दिस गिव हेडिंग फर्स्ट वन दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी. तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी. तो आपको सबके अंदर में दो पॉइंट लिखना है. पहला वो कैपिटल डी है क्या, और सेकंड पॉइंट उसको हम मेजर कैसे करेंगे. तो फर्स्ट यू राइट कैपिटल डी के आगे लिखो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. बट वी नो कि स्क्रीन मतलब यहाँ पे कौन होता है? अपना आई पीस. सो यू कैन राइट कि कैपिटल डी is the distance between slit जो अपना कैसा बिहेव करेगा? सोर्स. स्लिट जो अपना होगा सोर्स एंड आई कैन राइट क्या? स्लिट और यहाँ पे क्या होगा? आई पीस एंड हियर आई पीस विल बिहेव लाइक अ स्क्रीन. सो कैपिटल डी का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आई पीस. और आई कैन राइट सोर्स एंड स्क्रीन. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड कैपिटल डी. तो उस पर सेकेंड पॉइंट नोट डाउन. कैपिटल डी can be measured with the help of scale provided on optical bench. जैसा अभी आपको मैंने बोला कि ऑप्टिकल बेंच पे स्केल गिवन होता है. तो आप चेक कर सकते हो कि अपना स्लिट, समझो स्लिट अगर 10 सेंटीमीटर पे है और अगर आईपीस अगर समझो 110 सेंटीमीटर पे है. सो आई कैन से कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 100 सेंटीमीटर. 110 minus 10 that is equal to 100 centimeter. So that we can find very easily with the help of what? Scale provided on optical bench. हाँ, तो इसी में लिख दो क्या? कैपिटल D can be measured with the help of scale provided on optical bench. तो स्केल जो कहाँ पे गिवन होगा? ऑप्टिकल बेंच पे गिवन होगा. वहां से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है भाई, पहला हो गया क्या? कैपिटल डी. देन सेकंड वी हैव, सेकंड हेडिंग लिखो मेजरमेंट ऑफ बीटा. ओके, अब बीटा है क्या भाई? व्हाट इज बीटा? सब में हमको लिखना पहले है क्या और फाइंड कैसे करेंगे. सो बीटा में लिखो बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive bright band or dark band. Beta is the distance between any two consecutive bright band or dark band. ठीक है. Now बीटा कैसे फाइंड करेंगे? So next point note down. पहला क्या लिखा है? बीटा है क्या? तो बीटा is the distance between any two consecutive bright band or dark band. Now second point लिखो बीटा can be measured. बीटा मीन्स कौन है? अपना फ्रिंज विड्थ. सो बीटा कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर
बीटा कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर आईपीस से फाइंड करेंगे, माइक्रोमीटर आईपीस, माइक्रो में ऐसे लिखा हूँ, माइक्रोमीटर आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस के हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो सपोज जैसे कि मैंने आपको रे डायग्राम में दिखाया था कि अपने को आईपीस में कैसा दिखेगा। अगर आईपीस के अंदर सपोज अगर ये पैटर्न ऐसे सब दिख रहा है, ठीक है, सपोज इफ दिस इज ब्राइट बैंड देन डार्क, अगेन ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये सब अपने पैटर्न है, ये सब पैटर्न। अगर मैं क्या करता हूँ कि सपोज आईपीस, आपको मैंने बोला था कि आईपीस को हम ऐसा भी मूव कर सकते हैं, एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ नॉब वी कैन मूव लाइक दिस ऑल्सो। तो अगर हम क्या करेंगे, सपोज नॉब घुमा के पहले हम देखेंगे कि हाँ चलो अपना आईपीस का तो क्रॉस वायर है, क्रॉस वायर, सपोज क्रॉस वायर यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है, क्रॉस वायर यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। इन दैट केस यू मेजर सपोज x1, मीन सब वो केस में देख लो कि अपने वो रीडिंग कितना है, नॉब में कितना रीडिंग है, देन यू रोटेट द नॉब, और नॉब को रोटेट करके क्या करो, क्रॉस वायर को सेकंड वाले ब्राइट बैंड पे कोइंसाइड कराओ। तो अगर वो सेकंड वाले ब्राइट बैंड पे कोइंसाइड होगा, लेट्स से कि वो रीडिंग कितना है x2, कितना है वो x2, अगेन रोटेट दैट नॉब को रोटेट करके क्रॉस वायर को नेक्स्ट वाले पे लेके जाओ। लेट्स से कि ये रीडिंग अपना क्या है x3, अगेन रोटेट, सपोज अभी कहाँ पे आ गया वो, नाउ क्रॉस वायर इज एट फोर्थ ब्राइट बैंड, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना आ गया x4। तो ऐसे हम n नंबर ऑफ रीडिंग लेके हम क्या करेंगे, हम उसका मीन फाइंड कर लेंगे एंड दैट विल बी आवर बीटा। सो बीटा कैसे मिल जाएगा अपना, बीटा इज इक्वल टू, सपोज अगर ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो फ्रिंज विड्थ है ना, तो ये हमने एक रीडिंग लिया 1 2 3, सो आई कैन राइट बीटा इज व्हाट, x2 minus x1 plus x3 minus x2 plus x4 minus x3 the whole divide by, ये तीन रीडिंग अगर हमने लिया है तो डिवाइड बाई 3, because we have to find what, एवरेज और मीन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा हमको ऐसे मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? सो बीटा का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, दिस वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर आईपीस। तो ये हो गया अपना सेकंड मेजरमेंट ऑफ बीटा। नाउ आफ्टर दिस मेजरमेंट ऑफ बीटा, चलो भाई इसमें क्या क्या हो गया, पहला कैपिटल डी भी हो गया, देन बीटा भी हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल डी। क्या इंपॉर्टेंट अभी, स्मॉल डी। तो इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, देन गिविंग थर्ड में लिखो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी। स्मॉल डी का मीनिंग क्या होता है भाई, स्मॉल डी का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स। So third one, that is measurement of small d. Measurement of small d. So measurement of small d. Measurement of small d. Third point, small d. Okay. तो इसमें पहले क्या लिखेंगे? First of all, we will write कि small d है क्या? तो small d में लिख दो. Small d is the distance between. Small d is the distance between two coherent source. Small d is the distance between two coherent source. Okay. Then in second line you write small d cannot be measured directly. Small d cannot be measured directly in biprism experiment. Small d cannot be measured directly in biprism experiment. क्यों? क्योंकि अपने को तो S1 S2 मिलता है, वो दोनों कैसे होते हैं, वर्चुअल। दोनों कैसा होता है, वर्चुअल। सिंस, हाँ तो क्या लिख रहे थे, स्मॉल डी कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट सिंस टू कोहेरेंट सोर्सेस obtained in biprism experiment are virtual. Since two coherent sources obtained in biprism experiment are virtual. कैसे है वो, वर्चुअल है, तो अपन डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्या इतना बात समझ में आ गया कि वो दोनों कैसे हैं, वर्चुअल है, तो उसको अपन डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। हेंस वी हैव टू गो फॉर डिफरेंट मेथड। ओके, सो बेसिकली देयर आर टू
टू मेथड। समझ में आ गया स्मॉल डी है क्या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्स कैसे हैं, वर्चुअल। उसके आगे लिखो हेंस वी हैव टू गो फॉर डिफरेंट मेथड टू फाइंड स्मॉल डी। हेंस वी हैव टू use different method to find small d. So under that we are getting first one method one जिसको हम बोलेंगे conjugate foci method। क्या बोलेंगे इसको भाई, conjugate foci, FOCI, conjugate foci method। This is method one। and second we have what, thin prism deviation method, thin prism डेविएशन मेथड, थिन प्रिज्म डेविएशन मेथड। ये दो मेथड है। पहला वाला कौन सा है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। मेनली अपने बोर्ड में ये वाला मेथड है मेंशन किया हुआ है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। एंड जो सेकंड वाला मेथड है थिन प्रिज्म डेविएशन मेथड, दिस इज नॉट इन बोर्ड बट जनरली यू विल फाइंड एमसीक्यू ऑन दिस आल्सो, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये दो मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट मेथड। तो चलो इसके आगे इसमें हेडिंग दो मेथड वन कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, मेथड वन कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। ओके, बाय द वे अभी क्या फाइंड करने के लिए मेथड देख रहे हैं, स्मॉल डी फाइंड करने के लिए, सो गिव हेडिंग मेथड वन इन ब्रैकेट क्या फाइंड करने के लिए, टू फाइंड स्मॉल डी। और जो मेथड वन है उसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड है क्या, ठीक है। तो पहले मेथड वन पे आते हैं। मेथड वन दैट इज कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। नाउ अंडर कॉन्जुगेट फोकाई मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई? कॉन्जुगेट फोकाई एज आई थिंक आपने ये ऑलरेडी स्टडी किया होगा रे ऑप्टिक्स में। तो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज। इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज्ड, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज्ड। तो ये अपना प्रिंसिपल है इसका कॉन्जुगेट फोकाई मेथड का, ठीक है। ये प्रिंसिपल। नाउ इसका मीनिंग क्या है, अगर आप मीनिंग वाइज बात करो, एक सिंपल सा अगर आपको लॉजिक बताऊं, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में बताया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि हम क्या यूज़ करते हैं। अभी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस, ठीक है। ये तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या कंसेप्ट है कि सपोज फॉर दिस लेंस फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, लेट्स से एग्जांपल फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई, और एक काम करते हैं 30 पे नहीं रखते, कहाँ पे रखते हैं हम, सपोज अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, सपोज ये मेरा एफ है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, कितना 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को अगर 60 सेंटीमीटर पर रखोगे, इन दैट केस इफ यू विल सॉल्व, तो अगर आप सॉल्व करोगे, समझो अपना ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, सो इफ यू विल सॉल्व तो आपको इमेज मिलेगा 30 सेंटीमीटर पे। आप सॉल्व करके देख सकते हो, समझो कहाँ पे मिलेगा अपने को 30 सेंटीमीटर, तो इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 60, इमेज डिस्टेंस कितना है 30, मैं दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ 30, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया 30 सेंटीमीटर, मीन्स ये अपना नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हाँ, तो अभी इमेज कहाँ पे मिलेगा, सो नाउ न्यू इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर। कहाँ पे आएगा भाई, वो 60 सेंटीमीटर पे आएगा। तो सपोज ये मेरा क्या हो गया वी डैश, न्यू इमेज डिस्टेंस। तो अपन दोनों के डिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। और अब इसी को दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट में 30 पे रख रहा हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट 60 पे रख रहा हूँ, तो इमेज 30 पे आ रहा है। और अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे, तो मुझे इमेज यहाँ पे मिलेगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो गया 30, तो इमेज कितना आएगा 60। कंसेप्ट इज दैट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज, इन सिंपल वर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे,
सो डायग्राम ये ड्रॉ करने को आता है बोर्ड पे, तो बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए जनरली आस्क कि एक्सप्लेन, कभी कभी पूरा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट नहीं आता है, तो दे विल आस्क टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई मेथड टू डिटरमाइन स्मॉल डी इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ओके, हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं प्रिंसिपल भी हटा देता हूँ यहाँ से। सो नाउ कॉन्जुगेट फोकाई मेथड का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज जैसे आपके नोटबुक में, जैसे अपने नोटबुक में कैसे होता है लाइन, तो नोटबुक में आप क्या करो, जहाँ पे वो रेड लाइन रहेगा ना, रेड लाइन के पास एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, नोटबुक में जब रेड लाइन होता है वर्टिकल लाइन, तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। देन उसके बाद आफ्टर 12 सेंटीमीटर यू ड्रॉ अनदर लाइन। तो ऐसे 2 लाइन आपको ड्रॉ करना है, 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। एक कहाँ पे, नोटबुक के रेड लाइन के पास, तो समझो यहाँ पे हो गया, दिस इज 1 लाइन along the red line of notebook. Okay, then second is this, second को आपको क्या करना है, जैसे 12 सेंटीमीटर पे सेकंड वाले लाइन को ड्रॉ करना है पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना सेकंड वन। आई एम ड्रॉइंग रफली डायग्राम, बट इफ यू विल ड्रॉ प्रॉपरली स्केल से तो एकदम करेक्ट आएगा। ये डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, 12 सेंटीमीटर। ऐसे कंफर्म नहीं कि हमेशा 12 ही लेंगे, ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट इफ यू विल टेक 12 सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट वन, और फर्स्ट क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन नोटबुक में ऊपर से आपको नए पेज बनाने का, फ्रेश पेज पे पूरा ड्रॉ करना है। तो सपोज ऊपर से 5 लाइन, आपके नोटबुक में लाइंस भी होगा, तो ऊपर से 5 लाइन नीचे, सपोज ये अपना क्या है, एस, क्या है ये, ओरिजिनल सोर्स एस। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स एस। देन इधर से 2 लाइन ऊपर जाके, 2 लाइन ऊपर जाके कंसीडर दिस इज एस, S1, और 2 लाइन नीचे सपोज यहाँ पे क्या है, S2, S1, S2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अपना क्या है, स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी जो हमको एग्जैक्टली में फाइंड करना है। ठीक है, नाउ जो ओरिजिनल सोर्स है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। नाउ यू प्लेस कॉन्वेक्स लेंस, अब क्या प्लेस करना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इधर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइड में कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमने कितना लिया है, 12। तो 4 सेंटीमीटर पे ये नोटबुक में कितना रखा है हमने, 2 लाइन, तो इसको कितने पे, इसको 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, 3 लाइन ऊपर नीचे करके आपको ड्रॉ कर देना है। तो दिस इज 3 लाइन ऊपर नीचे का ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस, एंड मैंने आपको बोला भी था पहले कि कॉन्वेक्स लेंस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब इनको क्या फाइंड करना होता है, स्मॉल डी, तो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो नाउ वी कैन राइट कि अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 4, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 8, बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सो आई कैन राइट कि दिस इज एट एज यू एंड बी। ओके, अभी रे को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अपने एग्जैक्टली में ये अपना S1 S2 ही ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो नाउ यू ड्रॉ वन रे थ्रू, पहले किससे ड्रॉ करो, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे, ऑप्टिकल से। एज वी नो कि व्हेन लाइट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास अनडेविएटेड। कैसे पास होगा वो, अनडेविएटेड। तो पहले आपको इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही रे को ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ कर दिया। ठीक, नाउ आफ्टर ऑप्टिकल सेंटर आई कैन राइट that is, now draw this rays parallel to principal axis. So when ray will pass parallel to principal axis then it will converge. क्या होगा ये, converge। तो converge होगा means इसमें हमको नीचे वाले रे को ऊपर लेके जाना है एंड ऊपर वाले रे को नीचे लेके आना है। So when this will converge we will get diagram like this। तो suppose ये अपना डायग्राम है। In same way ये ऊपर वाले रे को कहाँ पे मिला रहा है, अपने को नीचे। So here we have this diagram। Okay, now this is our object। So here S1 S2 ये जो अपना डिस्टेंस है ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये S1 का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। So this is our S1 dash, इन सेम में ये ऊपर मिला, दिस इज S2 dash, एंड लेट्स से कि ये अपना इमेज, ये जो अपने को इमेज मिला, दिस इज अवर मैग्नीफाइड इमेज।
कौन सा इमेज है ये? मैग्नीफाइड इमेज, एंड आई एम राइटिंग दिस एज अ D1 दैट इज साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज। ओके, सो दिस इज केस 1। तो केस 1 इसको हम लिख सकते हैं केस 1। सो केस 1 इज that is magnified image, and in this case this distance is our u, ये अपना u हो गया, and this will be our v। और इन जनरल हमने इसको कितना लिया था 4 और इसको क्या लिया था 8, तो u and v। केस 1 मैग्नीफाइड इमेज 4 8, दिस इज u, दिस इज v। लेट्स से कि इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं, कितना है ये x और ये अपना कितना है पाई। नाउ केस 2 पे आते हैं, केस 2 ठीक है, इसमें कैसा इमेज मिला अपने को? मैग्नीफाइड। अब केस 2 में अपने को मिलेगा डिमिनिश्ड, देखते हो कैसे मिलेगा। सो आई एम राइटिंग जस्ट केस 2 एज अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज में क्या करना है अभी? नाउ अगेन यू कंसिडर दिस S1 S2, तो समझो जहाँ पे हेडिंग दिया होगा उससे 2 लाइन नीचे, और आगे लगी 5 लाइन नीचे आगे, 5 लाइन नीचे आगे S ले लो S, उसके 2 लाइन ऊपर हम क्या कंसिडर करेंगे? S1, देन 2 लाइन नीचे अपने पास क्या होगा? S2। सो हियर आई हैव S1 S2, दिस इज S। ओके, देन अगेन ड्रॉ लाइन थ्रू दिस S। तो S से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू S, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू S। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट ना, बोर्ड में आता है इसलिए मैं आपको प्रॉपर ड्रॉ करवा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू S, देन आफ्टर दैट नाउ ये अपना कंसेप्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज। तो अभी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले कितना था 4 और इमेज कितने पे था 8, अब इसको इंटरचेंज करना है। नाउ वी विल प्लेस कॉन्वेक्स लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ये साइड से कितना लेंगे 8, ये साइड में कितना होगा 4। सो दिस डिस्टेंस विल बी 8 on left side or right side and 4 centimeter. So here I have the convex lens. This is the convex lens. ठीक है, अगेन अब क्या करना है? रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो when ray will pass through optical center it will pass undeviated। कैसे पास होगा ये? undeviated, like this, it will pass undeviated। So when ray will pass through optical center it will pass undeviated, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि व्हेन रे विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हमको पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पैरेलल पास होगा तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ज। पैरेलल पास होगा तो इट विल कन्वर्ज। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है? एक यहाँ बहुत बार बच्चों का मिस्टेक हो जाता है। इनसे क्या करते हैं, ऊपर वाले रे को ऊपर ही मिला देते हैं, बट आपको ऊपर नहीं मिलाना है, कन्वर्ज करवाना है। और जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज आता है वो इन्वर्टेड आता है। इट मीन्स जो ऊपर वाला रे है वो नीचे आएगा, सो कन्वर्ज भी होगा और नीचे भी आएगा। इन सेम वे तो नीचे वाला रे है ये ऊपर जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर वाले को ऊपर नहीं मिलाना है, हाँ, तो ऐसे आ जाएगा लाइक दिस। नाउ हियर दिस विल बी इन्वर्टेड होगा, मीन्स कि S है तो ये नीचे क्या मिलेगा? S1 डबल डैश, दिस इज S2 डबल डैश, और ये हमको इमेज कैसा मिल गया? So this is our diminished image. This is diminished image. Suppose इसका साइज कितना है D2, तो ये diminished है। बट ये वाला कैसा था अपना? मैग्नीफाइड। This is magnified image. This is diminished image. Now I can write कि ये जो डिस्टेंस है, ये अपना डिस्टेंस कितना है? This is U and this is V U V। बट अभी जो U है क्या वो बोल सकते हैं कि पहले का V है? मीन्स कैन बी राइट कि दिस इज Y और ये अपना कितना है X, है ना, क्योंकि दोनों हमने इंटरचेंज कर दिया, दोनों को हमने इंटरचेंज किया है। सो आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। तो कॉन्जुगेट फोकाई का कंसेप्ट यूज करेंगे तो क्या आएगा अपना? सो वी हैव द कंसेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई आई कैन राइट ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज, object size upon image size is equal to object distance upon image distance, object distance upon image distance। तो ये कंसेप्ट हमको यूज करना है दोनों केस में। तो अगर केस वन में मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? केस 1 में ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? D,
इमेज का साइज क्या है d1, जो मैग्नीफाइड इमेज है d1 इज इक्वल टू व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन नो डाउट कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आप कहाँ से फाइंड करोगे, लेंस। तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया है हमने u, और u हमने क्या कंसीडर किया है x। सो आई कैन राइट दिस इज x एंड व्हाट इज इमेज का डिस्टेंस y। तो ये अपने को मिल गया x by y, इक्वेशन नंबर 1। इन सेम वे फ्रॉम केस 2 से अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ऑब्जेक्ट साइज कितना है अपना d, ऑब्जेक्ट साइज d जो हमको फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज d2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी कितना है वो y बाई इमेज डिस्टेंस इज x। तो लेट्स से ये अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई 1 into, so what I will get, d by d1 into d by d2 is equal to x by y into y by x। तो ये y by x कैंसिल हो जाएगा, so I will get this as a 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी d square is equal to d1 d2, therefore I can write कि d का फॉर्मूला क्या मिल गया, d1 into d2, रूट ऑफ d1 into d2, रूट ऑफ d1 into d2, रूट ऑफ d1 into d2। और अगर आपने डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ किया होगा तो ये मैंने आपको क्या बोला था, कितने में ड्रॉ करना है, 4 लाइन में, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, है ना। तो ये 4 लाइन में ड्रॉ करना है, और आपने अगर इसको 4 लाइन में ड्रॉ किया है तो ये आपको यहाँ पे 8 लाइन में मिलेगा। कितने मिलेगा, 8 लाइन, नंबर काउंट करेंगे तो 8 लाइन। इन सेम वे अगर ये 4 है तो ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 लाइन, कितना मिलेगा, 2 लाइन। तो जो मेरा d1 है वो कितना मिलेगा आपको 8, जो d2 होगा वो कितना मिलेगा 2। तो अगर आप यहाँ पे d1 d2 का वैल्यू पुट करोगे 8 into 2 दैट इज इक्वल टू 16 एंड रूट ऑफ 16 वी नो इट इज इक्वल टू 4, जो हमने यहाँ पे दो s1 s2 के बीच में डिस्टेंस लिया है 4 लाइन। तो ये वेरीफाई भी हो जाता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 12 सेंटीमीटर लेके ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे कौन सा भी लेंथ ले सकते हो, बट 12 इज लिटिल ईजी, कन्वीनियंट टू यूज। तो ये अपने को क्या मिल गया, स्मॉल d। सो फाइनली अपना बेसिक एम क्या था, मतलब फाइनल एम क्या था अपना फ्रेशनेस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का, to find lambda। So we know the formula of lambda is what, beta into small d by capital D। So we know कि बीटा हम किससे फाइंड करेंगे, ऑप्टिकल मींस माइक्रोमीटर आई पीस से, कैपिटल डी किससे फाइंड करेंगे, ऑप्टिकल बेंच के स्केल से, एंड स्मॉल डी का फॉर्मूला दैट वी नो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2, रूट ऑफ d1 d2, वेयर d1 इज व्हाट, d1 को हम क्या लिख सकते हैं, d1 इज साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज, d1 क्या है भाई, साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज, एंड d2 क्या है अपना साइज ऑफ डिमिनिश्ड इमेज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड, बाय द वे ये स्मॉल d फाइंड करने का मेथड 1, स्मॉल d फाइंड करने का क्या है, मेथड 1 कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। और स्मॉल d एक बार आपको मिल गया, बीटा कैपिटल D फाइंड करना है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, सो आई कैन फाइंड दैट इज द लैम्बडा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इज दैट ओके? सो दिस इज द मेथड 1, that is conjugate foci method. In next module we will see that is a method 2, method 2 called as what, that is the I can write the deviation, means thin prism deviation method, thin prism deviation method to find small d. Okay, thank you.